एक गरीब लड़का अपने सहपाठी के घर खाने पर जाता है। वह अपनी सुनहरी चम्मच लाता है। सब हंसते हैं, पर वे नहीं जानते कि यह गरीब लड़का जल्द ही सबसे अमीर बनेगा, क्योंकि सारी जादुई ताकत इसी चम्मच में है। उसने यह एक विक्रेता से 2000 में ली थी। चम्मच बेचने वाली बुढ़िया ने कहा था कि अमीर घर में 3 बार खाना खाने से वह उनके बेटे से अपनी पहचान बदल सकता है। हेनरी ने चम्मच खरीदी और सबसे अमीर सहपाठी के घर गया। आज डेविड की पार्टी है, जहां हेनरी बिना बुलाए ही पहुंच गया। हेनरी को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यह जगह गरीब बच्चों के लिए नहीं है। इस सहपाठी का नाम पॉल है। वह अक्सर स्कूल में हेनरी को तंग करता है। उसने एक नोट निकाला और हेनरी को देते हुए कहा, भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वह जानबूझकर हेनरी का अपमान कर रहा था। डेविड ने तुरंत पॉल को रोक दिया। उसने कहा, चूंकि हेनरी यहाँ है तो उसे जाने से पहले खाने दो। बटलर ने जल्दी ही स्वादिष्ट खाने की मेज सजा दी और सभी को शुद्ध सोने के चम्मच मिले। जैसे ही वे हेनरी को चम्मच देने वाले थे, पॉल ने नौकर को रोकते हुए कहा, गरीब लोग सोने के बर्तन इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते। उसने नौकर से कहा कि हेनरी के लिए डिस्पोजेबल बर्तन लाओ। हेनरी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि इससे उसे अपना सुनहरा चम्मच इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। डेविड मुस्कुराया और सबको खाना शुरू करने दिया। हेनरी ने अपने सुनहरे चम्मच से दिल खोलकर खाना खाया। अचानक उसने देखा कि चम्मच चमकने लगा है। इसी बीच बूढ़ी औरत ने अपनी क्रिस्टल बॉल में देखा कि हेनरी सुनहरा चम्मच इस्तेमाल कर रहा है। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि तमाशा अब शुरू होने वाला है। डेविड के घर फिर से खाने के लिए हेनरी जानबूझकर उसके करीब गया और उसे संपत्ति प्रबंधन रिपोर्ट लिखने में मदद करने लगा। उस रात डेविड ने रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। उसके पिता ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद बहुत संतोष जताया और कहा कि उसका बेटा बहुत सुधर गया है। उस रात हेनरी रिपोर्ट लेकर डेविड के घर गया और बोला कि उसे भूख लगी है। उसने पूछा कि क्या वह उसके घर पर कुछ इंस्टेंट नूडल्स खा सकता है। डेविड ने सीधे लोगों से कई तरह के व्यंजन तैयार करवाए। हेनरी ने फिर से अपना चम्मच निकाल लिया। जैसे ही वह खाने ही वाला था, डेविड के पिता आ गए। हेनरी को देखकर वे हैरान रह गए और डेविड के सामने ही उससे कहा कि गरीब लोगों से दोस्ती करना समय की बर्बादी है। अपने पिता की डांट का सामना करते हुए डेविड ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फिर हेनरी का सामान पैक करने में मदद की और उसे विदा कर दिया। लेकिन हेनरी हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही नौकर खाना फेंकने ही वाला था, वो फिर से दौड़कर वापस आ गया। भूखे भेड़िए की तरह उसने अपने सुनहरे चम्मच से खाना खा लिया। इसके पहले कि वह खाना खत्म कर पाता, डेविड के पिता फिर से आ गए। हेनरी बहुत शर्मिंदा हुआ, फिर जल्दी से जाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी सुनहरी चम्मच लेना भूल गया। डेविड की माँ ने घृणा के साथ चम्मच उठाई और हेनरी को दे दी और उसे यहाँ फिर कभी न आने को कहा, क्योंकि डेविड के ऐसे भिखारी दोस्त नहीं हैं। फिर हेनरी मुड़कर चला गया।